दोस्तों माता जी को अब जाकर शांति मिली है। दोस्तों उनका कहना है माता जी का कि अब मुझे जाकर शांति मिली है, चैन की सुकून ली हूँ। तो दोस्तों आप लोग समझ गए ना कि माता जी को अपने बहू को घर से निकाल कर, छोटी बच्ची 40 दिन की बच्ची को घर से निकाल कर इतनी खुश हैं कि पार्टी पर पार्टी किए जा रही है, मोमोज खा रही हैं और चाउमीन खा रही हैं। मतलब अब माता जी को तबीयत नहीं खराब हो रही, अब बीपी हाई नहीं हो रही, अब बाहर का खाना खाने के लिए डॉक्टर मना नहीं कर रहा, क्योंकि भाई पार्टी चल रही ना। वो तो भाई छोटे बेटे और बहू के कारण तबीयत खराब हो रहे थे दोस्तों। अभी तो भाई बड़े सुपुत्र के पैसों में डुबकी लगा रही हैं माता जी। अभी माता जी को पैसों में डुबकी लगा रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब बहुत खुश हैं, टेंशन फ्री हो गई हैं और खुद बोली हैं कि अब मेरा मन हल्का हो गया है। तो माता जी, जिस चीज़ के लिए आप सालों से दुर्गा माँ की आगे झोली फैलाई थी, दुर्गा माँ मुझे प्रसाद दे दीजिए, मुझे प्रसाद दे दीजिए, मुझे प्रसाद की बहुत ज़रूरी है। आखिरकार जब दुर्गा माँ प्रसाद दी तो उस प्रसाद को इस तरह निरादर कर दी आप कि दुनिया देख रही है। ये दिखावा कि मैं माता जी को मानती हूँ, मैं दुर्गा माँ को मानती हूँ, और जब दुर्गा माँ प्रसाद दी तो उस प्रसाद को आप निरादर कर दी। शर्म आनी चाहिए माता जी आपको कि मतलब 40 दिन की बच्ची को, और इस बच्ची के लिए आपके घर में आप दर दर भटकी हैं और आप ही खुद बोली हैं कि मैं सभी के ताने सुनी हूँ सोशल मीडिया पर। और जब दुर्गा माँ प्रसाद दी तो उस प्रसाद को निरादर कर दी, घर से निकाल दी। हाँ, और अब चैन की सांस ली हैं। ये ढोगले मतलब ये क्या होते हैं पूजा के नाम पर, हाँ वो कर रही हैं। मानना पड़ेगा, पैसों के आगे इतनी आपकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है कि बड़े बेटा और बड़े बहू मतलब कोई गलत ना बोल दे, भले छोटे बेटा को लोग गलिया दे या मेरी जो छोटी सी बच्ची जान है। हाँ, अभी घर की नन्ही पली चिराग आई थी, पहली एक घर में बच्चा आया था, आप उसके लिए जरा सा भी दिल नहीं आपका पिघला। हाँ, दिखावटी रहो ना। आप बोलती हैं कि सोशल मीडिया का आज लोगों को ना मैं हार गई और सोशल मीडिया के जो लोग भी थे सब जीत गए। नहीं नहीं नहीं, जीत तो आपकी हुई है माता जी, क्योंकि आप यही चाहते थे कि मेरे बहू और बेटा, छोटे सपुत्र और छोटी बहू घर से निकल जाए। आपकी जीत हुई है, जीत पब्लिक की नहीं हुई है, जीत आपकी हुई है। ठीक है, आप यही चाहते थे और इसीलिए अब आपके मन को बहुत ही शांति मिल रही है। आप खुद आपने बोला है वीडियो में कि मेरे मन को आज बहुत शांति मिल रही है, बहुत सुकून मिल रहा है। बताइए, जिसके घर से बेटा पुतोह चले जाएं, छोटी सी बच्ची जो कि कितने दिनों कितने वर्षों बाद उस घर में खुशियाँ आई थी, वो दादी बोलेगी कि आज मैं चैन की सांस ली हूँ, आज मैं बहुत सुकून से हूँ। वो मोमोज की पार्टी करेगी, चाउमीन की पार्टी करेगी। हाँ, तो माता जी की ये है असलियत। दूसरों को बोलते हैं कि उसकी लेवल, ये है आपकी लेवल। सच बोलूँ माता जी, अगर आपके घर में जो भी झगड़े हो रहे हैं ना, जो भी A to Z, हाँ सब आपके कारण हो रहे हैं। कभी भी माँ ऐसी नहीं होती है अपने बच्चों को नीचे गिराने के लिए इस तरह नहीं करती है। जिस तरह से आपने किया ना, इस तरह से कोई माँ नहीं करती है। माँ झुक जाती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ झुक जाती है कि मेरे बच्चों पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने बच्चों पर उंगली उठाने के लिए लोगों को कि हाँ मेरे बच्चों को गाली दो, मेरे बहू को गाली दो, मेरी नातिन को पोती को गाली दो, लेकिन मुझे गाली मत नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए आपने हर एक बात, घर की हर छोटी मोटी बात सोशल मीडिया पर लाकर आपने मतलब रखा। ये माँ बाप होते हैं, ऐसे माँ बाप। अच्छा, अपने पति और दूसरे के पति दुश्मन। आप अपने पति की इतने गुणगान करती हैं, इतने गुणगान करती हैं, मेरा पति जहाँ रहेगा वहाँ पर मैं रहूँगी, मेरा पति जैसे मुझे रखेगा वैसे रहूँगी, मैं अपने पति के लिए ऐसे करूँगी, मेरे पति भगवान, मेरे पति ऐसे, और उसके पति दुश्मन। आप ही से तो सीखे हैं आप बेटा लोग। फिर क्यों आज इतना बुरा लग रहा है आपको? आज क्यों ज्ञान दे रही हैं? आप बोल रही हैं कि मैं अपने बहू को बैठाकर और इतना समझाई कि वो कुछ भी करे, लेकिन तुम, मैं जो कह रही हूँ वही कर। क्यों आपकी कहना करे? क्यों? सीता जी देखी थी ना, सीता जी 14 साल वनवास राम जी के साथ गई थी, क्योंकि भाई वो भी, भाई हर कोई का पति जैसे बोलेगा वैसे ही पत्नी करेगी। ठीक है ना, उसके लिए बस एक पत्नी के लिए ना पति ही सब कुछ होता है। जिस तरह आपके पति आपके लिए सब कुछ है ना, वैसे ही, या
उसके पास पैसा रहे ना रहे, लेकिन एक सच्ची पत्नी वही होती है जो कि हर कदम पर अपने पति का साथ दे। तो कैसे आपकी आँख पर पट्टी बन जाती है कि आपके पति, आप गलत बोलती हैं फिर भी आपके पति उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर आपके जो गलत बोलती हैं ना, अगर अंकल जी सही में अगर घर में गार्जियन अगर होते हैं, अगर उनकी चलती ना, तो आप आज आपके घर के ये हालात नहीं होते, ठीक है ना। अगर अंकल जी डिसीजन लिए होते ना सही, तो आज आपके घर के ये हालात नहीं होते। और जिस घर में औरत की चलती है ना, उस घर की यही हालात होती है जिस तरह आपके घर की है, ठीक है ना। क्योंकि आप अपना चलाती हैं, आपकी गलती होते हुए भी अंकल जी वहीं पर बैठे रहते हैं, लेकिन आपको रोकते नहीं हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पति मेरा साथ दे रहे हैं, अच्छा लगता है ना। उसी तरह आज रंजना अपने पति का साथ दे रही है, पति उसका साथ रंजना का साथ दे रही। तो कहाँ से गलत है? कहाँ से गलत है? आँख पर पट्टी इतनी बंदी है कि बस अपना दिख रहा है, बेटा पोता का नहीं दिख रहा है। तो रंजना 100% सही की है। जहाँ उसका पति गया है साथ में वो भी गई है, ठीक है ना। और वो आपसे सीखी है, आपका बेटा आपसे सीखे हैं। और इस घर में ना अगर सच में अगर मर्द अगर डिसीजन लेने वाले होते ना, तो आपकी घर की जो इज्जत जो तार हो रही है ना, वो कभी नहीं होती। लेकिन आपने हमेशा अपना चलाया, या गलत या सही, आप हमेशा अपना चलाए हैं, इसीलिए आज आप पर उंगली उठ रही है और आज आपके आंसू बहते हैं। मैं किसी भी माँ को रुलाना नहीं चाहती हूँ, मैं हर एक माँ को अपनी माँ समझती हूँ आंटी, ठीक है ना। मैं किसी माँ को आंखों से आंसू नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन आपने जो किया है ना, आप जो अपने बेटा बहू का छोटी सी बच्ची को गाली जो सुनवाई है सोशल मीडिया पर ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं आपने किया है, ठीक है ना। आपके पति दूसरे का पति राक्षस, हाँ मतलब शर्म नहीं है आपको? ये चीज़ बोलने में आपको शर्म नहीं आई जरा सा भी कि आप क्या बोल रही हैं? अपने पति की इतनी गुणगान, और अपने जब रंजना अपने पति के साथ है तो गलत है, वो लड़की गलत है। एक बात का आपको जवाब नहीं दी है आज तक, वो लड़की वो गलत हो गई। उसकी ऑपरेशन हुआ, उसका भी अभी उसको टेंशन फ्री रहना चाहिए था, उसको अभी रेस्ट की जरूरी था। आप उसको घर से निकाल दी, आप उसको छोड़ कर चली गई हनीमून मनाने। अब ये होती है सास, अपने आप को अपने पीठ पर थपथपाती अपने हाथों से कि मैं बहुत ही अच्छी सास हूँ, हाँ मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। दुनिया देख रही है कि अब कितनी अच्छी माँ है, ठीक है ना। सब सोशल मीडिया पर आकर ना और दो आंसू बहा देने से ना कोई सही नहीं हो जाता है। सच्चाई दुनिया देखती है, क्योंकि सबके भगवान आंख दिए हैं, कान दिए हैं, ठीक है आंटी जी। दिन भर में 10 वीडियो छापती हैं, ये नहीं समझ में आता है कि चलो भाई मेरा अगर बच्चा गलती कर रहा है, मेरा बेटा गलती कर रहा है, चलो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ, वो खुद शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको तो डॉलर की लत ऐसी लग चुकी है ना, ऐसी भूख लग चुकी है कि बैठे बैठे सोफा पर ना ऐसी सोफा तोड़ रही हैं, ऐसे डॉलर छाप रही हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरों को सिखाने चलती हैं। आपसे कोई ज्ञान अगर ले भी ना, तो उसका घर भी ना बस से बदतर हो जाएगा। आपसे कोई भी ज्ञान नहीं लेना चाहेगा। और सच में इतना खराब सोशल मीडिया पर आप लोग जैसा कोई भी ब्लॉगर नहीं होगा। मतलब ऐसा गंद मचा चुकी हैं आप लोग ना कि सोशल मीडिया पर कि सच में एकदम जब अंत हो जाता है ना, तभी मैं आपका वीडियो आपका रिएक्शन लाती हूँ, नहीं तो आप लोग का वीडियो देखने का इच्छा नहीं करता है। हाँ, जब आप अपने मतलब छोटी सी बच्ची को जब घर से निकाली है ना, बहुत दिल में दर्द हुआ, बहुत गुस्सा आया है, इसलिए मैं वीडियो ला रही हूँ। अन्यथा आपकी तो दिन भर में 20-30 वीडियो आते हैं। मैं अगर आप लोग पर कोई वीडियो छापना चाहे ना, तो कितना भी छाप दें। जिस तरह से आप लोग अपना घर की इज्जत और सारी बातें सोशल मीडिया पर ला कर रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं है, ठीक है ना आंटी जी। इस उम्र में आकर और इतनी गालियाँ कैसे सुन रही हैं? क्यों सुन रही है? दुनिया अंधी है, दुनिया पागल है कि सुना रही है को गालियाँ? आप बोलती हैं कि दुनिया मुझे गालियाँ दिया जा रहा है, मुझे गाली दिवा रहा है। बेटा पुत्र गाली नहीं दिवा रहा है, ठीक है ना। आप अपनी कर्मों के मुताबिक आप गाली सुन रही हैं, और उसमें आपका साथ हम मिला रहे कौन? आपके हस्बैंड जी, अंकल जी, ठीक है ना। अगर अंकल जी सही रहते ना, और अंकल जी डिसीजन लिए रहते ना घर का, तो आप मजाल नहीं था कि कोई घर का बच्चा कोई माँ से ऐसे बहस कर दे, और घर का इज्जत ऐसे तार हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इनकी कुछ बातों को मैं जवाब देने आई थी, क्योंकि इनकी ब्लॉग इतनी घटिया होती है, इतने लोग घटिया आदमी है ना कि क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।